हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज का ये जो शिफ्ट है ये फुल मून एनर्जीज पर बेस्ड है गाइस। तो फुल मून एनर्जी शिफ्ट्स आपके और आपके पर्सन के लिए किस तरह से यहाँ पर प्रोसीड होता है, ये सारी बातें आज के इस शिफ्ट में हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है यहाँ पर। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारे कार्ड से एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपके साथ एक नई बिगिनिंग में आने की ही कोशिश में बने हुए हैं। ये शायद आपको कुछ अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। ये अगर आपसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस में भी बने हुए हैं गाइस, तो ये बहुत कुछ आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन शायद बातों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे। ये जिस वेज में आपसे कन्वर्सेशन रख रहे हैं उस तरह से आप बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपको एक टाइम ऑफ लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप जितनी ही यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखोगे या फिर जितना भी आप यहाँ पर एक कन्वर्सेशन रखोगे, तो चांसेस आर देयर कि चीज़ें आपके लिए और भी वर्सन हो सकती हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ दोनों बहुत ही डिफरेंटली ट्रैवल कर रहे हैं अभी राइट नाउ। आप एक अलग दिशा में चल रहे हो और ये एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो आपको इनके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक टाइम ऑफ यहाँ से लेना पड़ेगा। द हर्मिट टॉक्स अबाउट कि जस्ट ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो आपको भी सता रहे हैं। इवन आप अपने किन्हीं फैमिली मेम्बर से या फिर आपके फ्रेंड से या फिर ऐसे कोई जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो भी गाइडेंस आपको इस दौरान दे सके, उनसे आप एक गाइडेंस सीख कर सकते हो। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव बदल जाए। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाती हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं और हम हमारे ही क्वेश्चंस में एंटेंगल्ड होकर रह जाते हैं, हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हो? आप किन्हीं लोगों की गाइडेंस ले सकते हो, किन्हीं लोगों से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं। फाइन, ऐसे लोगों से आप अगर गाइडेंस सीख करोगे तो शायद एक रास्ता आप यहाँ पर देख सकोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। यू गाइज आर रियली वेरी टायर्ड बाय इन्वेस्टिंग हियर, और वो भी शायद आपका एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा होगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच्ड हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते, ये भी करना चाहते हैं, लेकिन इनका सोचने का तरीका आज या फिर इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, और इसी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि दे आर जस्ट हैविंग फन विद देयर ओन टाइम। यहाँ पर इनकी एनर्जीज मुझे किसी भी वेज में बर्डनसम नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कुछ समय पहले ये इमोशनल वेज में बने हुए थे, लेकिन ये अब वापस से अपने एलिमेंट में कम बैक कर रहे हैं। फुल मून इनके लिए पॉजिटिवली यहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा एक सैड और हैवी एनर्जीज का इम्पैक्ट आप पर डाल रहा है। फाइन, तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन या कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप इन्हें इमीडिएटली रिप्लाई नहीं देना चाहते या फिर इन्हें रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते, तो जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, चीज़ों को अपने एंड पर एनालाइज कीजिए, फिर यहाँ पर कम बैक कीजिए। हेस्ट में यहाँ पर आपको ना तो रेसिप्रोकेशन रखने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्हें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखना छोड़ दोगे तो आपके पर्सन कहीं वॉक अवे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं पर भी वॉक अवे तो नहीं होंगे, और जहाँ पर भी ये बैठे हैं, जहाँ पर भी अभी ये बने हुए हैं, ये इनका एक बहुत ही कंफर्ट जोन होगा गाइस, और यहाँ से ही चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो आपके पर्सन अपने खुद के एक एलिमेंट में है, मैस्कुलिन पावर्स में है, लेकिन फेमिनिन्स यहाँ पर डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 2 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। तो ऑफ कोर्स अभी आप लोगों के लिए एक टावर मोमेंट चल रहा होगा।
हद से ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ रहा होगा, या फिर अगर आप कुछ एंड करना चाह रहे थे, अपने इंतज़ार को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा हैवी बनती जा रही हैं यहाँ पर। मतलब जिस चीज़ से आप भाग रहे हो वही शायद आपकी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब अगर आप लोग इंतज़ार से भाग रहे हो तो शायद आपको वापस से इंतज़ार ही मिल रहा है। तो ये आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर शिफ्ट टर्न होगा, यही सेम सिनेरियो नहीं रहेगा। आपको एक अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर सोचने में भी मैंने आपसे यही आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप जैसा सोचते हो वो सोच यहाँ पर काम नहीं करेगी। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा। दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी सोच वहाँ पर बिठानी पड़ेगी। फाइन। अगर इन सारी हैवी एनर्जी से आपको रिलीज होना है तो कुछ बदलना पड़ेगा आपको। आपका जो सेट पैटर्न है वहाँ से रिलीज होना पड़ेगा। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बट 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस अगेन टॉक्स अबाउट कि जैसा आप चाहते हो इवेंचुअली आपको मिलेगा। लेकिन अगर किन्हीं चीज़ों से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं तो भागिएगा मत। वहाँ पर एक सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए कि क्या किया जा सकता है। मतलब ऑप्शन ए होगा आपके सामने, ऑप्शन ए के साथ एक सोल्यूशन जुड़ा होगा, ऑप्शन बी के साथ एक सोल्यूशन जुड़ा होगा। कंपेयर कीजिए कौन सा सोल्यूशन आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हो। बट आपकी कोई यहाँ पर डिज़ायर होगी जो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर होगी, उसके लिए शायद आप एक जस्टिस चाहते हो, आप किन्हीं चीज़ों को एंड करना चाहते हो। तो राइट अवे राइट नाउ यहाँ पर कुछ एंड नहीं होगा। एक पेशेंस आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पर द टेम्परेंस इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, जो आपके पास अभी नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे होंगे यहाँ पर, चीज़ों को हेस्ट वेज में प्रोसीड करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फाइन। तो फाइनली वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो हैप्पी टाइम इज गोइंग टू कम बैक, वो तो 100% है यहाँ पर। कुछ तो रिस्टोर होगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही आपको शायद देखने को मिल सकता है। आपकी डिजायर्स यहाँ पर मीट होने वाली है, कुछ कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मून टॉक्स अबाउट कि बहुत कुछ अभी भी यहाँ पर एक इनर वर्क लगता है, एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर लगता है। तो ज़रूर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में बने रहिए और पहले तो अपने एनर्जीज को रिजुवनेट कर लीजिए। एक तरह से एग्जॉस्टेड आप शायद बने होंगे अभी राइट नाउ, तो कुछ तो रिस्टोर करना है, अपने एलिमेंट में कम बैक करना है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज दैट क्वीन गाइज जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड हीलिंग एनर्जीज एमिट करती हैं और वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होती है। जब कोई भी डिवाइन फेमिनिन अपने एलिमेंट से हट जाती हैं या फिर एक तरह से इम्बैलेंस ये सेंस करती हैं, तो बहुत कुछ मेस्ड अप हो जाता है सिचुएशन में। ये खुद ही के ऐसे इमोशनल ट्रैप्स में कैद मानती हैं कि ये एक्ट ही नहीं कर पाती। उसके बाद पहले तो आप लोग इतने इमोशनल होते हो, ऊपर से आप अपने ही थॉट्स को इस तरह से सोचने लग जाते हो कि वो जो बर्डन है वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में अगर आप लोग मून से रूल्ड होते हो गाइस, तो उन लोगों के लिए ये जो टाइम फ्रेम है ये एक तरह से बिट हैवी माना जाएगा। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पर रिजॉल्व हो रही हैं। द स्टार इवन टॉक्स अबाउट कि सब कुछ यहाँ पर दोबारा से रिस्टोर हो सकेगा, एक उम्मीद आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकेगी। एंड द मैजिशियन टॉक्स अबाउट कि आपको वो कंट्रोल दोबारा से दिया जाएगा जहाँ से आप एक्ट करना चाहते हो। एंड इवन क्वीन ऑफ कप्स, जब आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जीज में लौटोगे, जो कि आपको लौटना है, अभी आपके पास दूसरा कोई यहाँ पर रास्ता नहीं होगा, आपको अपने एलिमेंट में लौट कर ही चीज़ों को एक तरह से अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। और जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में लौटोगे गाइस, तो ज़रूर यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज रिटर्न हो रही हैं। इस पर्सन से अगर आप लोग एक सेपरेशन में बने हुए हो या फिर आपने खुद से वॉक अवे किया है, तो आप इनके पास कम बैक करोगे, आप इनके पास लौट आओगे। अगर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, तो जब आप अपने ओरिजिनल एलिमेंट में कम बैक करोगे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो आइदर वे यहाँ पर सब कुछ वापस से शुरू होगा और इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग। तो अभी जितने भी ऑब्स्टिकल्स आप सेंस कर रहे हो, ये आपका इमोशनल फ्रंट है जो एक मेस्ड अप सिचुएशन में बना हुआ है, इम्बैलेंस्ड वेज में बना हुआ है।
जैसे ही आप अपने अंदर वो टेम्परेंस लेकर आओगे, अपनी हैवी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर लोगे, तो सब कुछ यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हैवी एनर्जीज़ का शिफ्ट बहुत जल्द बदलने वाला है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस तरह से एक्ट करते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है राइट अवे राइट नाउ कि क्या करना चाहिए आपको, तो टेक सम टाइम ऑफ। इसलिए मैंने कहा था कि अभी आपको अगर पता नहीं है कि क्या जवाब देने हैं, अगर आपके पर्सन ने आपसे कुछ पूछा है या फिर ये अगर कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं और आपको आंसर्स नहीं पता, तो जस्ट कुछ टाइम आप ऑफ लेकर अपने अंदर मेडिटेटिव स्टेट में जाकर चीज़ों को पूछिए, सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जितने भी लोग आपसे एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके वेल विशर्स मैं कहूँगी, उनसे एक सलाह मशवरा ज़रूर रखा जाए। जो भी लाइफ की सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहाँ पर आपको एक चेंज लाना पड़ेगा, अपने थिंकिंग में चेंज लाना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव्स को बदल कर देखना पड़ेगा और तब जाकर आपको एक फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अभी राइट नाउ पता नहीं है तो जस्ट डोंट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, क्योंकि आप जितना किसी सिचुएशन में जंप करोगे उतनी ही सिचुएशन आपके लिए वर्सन हो सकती है। यही मैंने आपको एनर्जी थीम में भी बताया था। तो आई होप गाइस जो भी गाइडेंस यहाँ से आपको मिली है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।